साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, गुजरात में भारतीय जनता पार्टी ने चमत्कार कर दिया। ऐसा चमत्कार जो आप सोच नहीं सकते। हो सकता है आप सबके मन में पहला सवाल ये उठे कि गुजरात में तो भाजपा चमत्कार करती है, इसमें कौन सी बड़ी बात है, भाई मोदी जी की कर्म भूमि है, जन्मभूमि है। लेकिन नहीं दोस्तों, ये चमत्कार ऐसा है जिस पर पूरे भारत को ही नहीं पूरी दुनिया उस पर टकटकी लगाए देखेगी। मेन स्ट्रीम मीडिया ने दिखाया नहीं, मैं फिर कहता हूं आपको, ये खबर लेटेस्ट खबर पर नजर पड़ी मुझे मेरी, और कुछ पुरानी खबर भी है। जब मैंने उस पर विस्तार से रिसर्च किया तब समझ में आया कि भैया भगवाधारी मुसलमानों ने क्या प्रचंड जीत हासिल की है भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर। आप सोचिए दोस्तों, भाजपा को मुस्लिम विरोधी कहकर बदनाम किया जाता है, मगर गुजरात में तो कमाल हो गया। अरे भाई, भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ने वाले मुसलमान उम्मीदवारों ने जो जीत हासिल की, जो कमाल किया, जो प्रचंड जीत हासिल की, क्या मेन स्ट्रीम मीडिया को वो खबर नहीं दिखानी चाहिए? और उसके बाद ताजा तरीन खबर, भाजपा ने किस प्रकार से मुस्लिम उम्मीदवारों को या व्यक्तियों को महत्वपूर्ण पद देना शुरू कर दिया है। यह बड़ी महत्वपूर्ण खबर आपके सामने रखने जा रहा हूं दोस्तों। स्ट्राइक रेट भी दिखाऊंगा। 100 उम्मीदवार खड़े और 82 उम्मीदवार जीत जाए, भगवाधारी मुस्लिम, कोई छोटी बात है क्या? मेरी तो नजर नहीं पड़ी दोस्तों किसी भी मेन स्ट्रीम मीडिया पर। आपने देखा हो तो जरूर कमेंट करके बताइएगा। आप सभी को प्रणाम करता हूं। जय सिया राम, हर हर महादेव। और हाँ दोस्तों, होली पर नए गीत तैयार हो चुके हैं। बस कुछ ही समय बाद या मानकर चलिए कल सुबह तक इसे अपलोड करने की तैयारी है। ज़रूर देखिएगा। मैंने और सुष्मिता जी ने इस गीत को गाया, मैंने खुद लिखा है। तो मैं आप सबसे निवेदन करूंगा, ज़रूर HB मेलोडी पर होली का ये शानदार धमाकेदार गीत देखिएगा। आइए खबर की शुरुआत करते हैं। पहले देखिए, ये बिल्कुल ताज़ा खबर दिखा रहा हूं। आज की खबर है, भाजपा ने 100 मुस्लिमों को बनाया प्रत्याशी, 82 ने दर्ज की जीत। अब संगठन में पार्टी देने लगी अहम जगह। क्या आपने देखा दोस्तों कि भाजपा ने 100 मुस्लिम उम्मीदवार उतार दिए, उसमें 82 उम्मीदवार जीत भी गए? क्या आपने कहीं खबर देखी? ये कम से कम 10 दिन पुरानी खबर है। और ताजा खबर यह है कि अब भारतीय जनता पार्टी ऐसे लोगों को संगठन में बड़े बड़े पोस्ट देने लगी है। खेड़ा, जूनागढ़, गिर सोमनाथ तहसील संगठन में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष जैसे पद मुस्लिम नेताओं को दिए जा रहे हैं। एक समय था दोस्तों, आप जानते हैं ना, कि मुसलमानों में भारतीय जनता पार्टी में 36 का आंकड़ा था, और ये था नहीं, बनाया गया था, नफरत भरे गए थे। अब स्थिति यह हो गई कि भाजपा अगर सीट भी दे दे तो मुसलमान वोट तो देता नहीं है, तो भाजपा ने देना बंद कर दिया। अब लोग सवाल पूछने लगे कि आप तो देते नहीं हो। भाजपा ने कहा कि हम सीट देते हैं तो आप वोट कहां देते हो? अब ये सब कुछ खत्म हो गया, मिट गया। और कांग्रेस के होश फाख्ता है, गांधी परिवार के होश फाख्ता है दोस्तों। क्योंकि गुजरात में लंबे समय से आप जानते हैं कि मुसलमानों में और भारतीय जनता पार्टी के बीच 36 का आंकड़ा रहा। लेकिन कुछ जो चुनाव हुए थे, नगर पालिका के, जिला पंचायत के, तहसील पंचायत के, उसमें मुसलमानों को बढ़ चढ़कर टिकट दिया गया। और ये चुनाव दोस्तों फरवरी में, पिछले महीने ही 66 नगर पालिका, जिला, तहसील पंचायत, 100 से अधिक मुस्लिम उम्मीदवार दिए, 82 जीत भी गए। मैं कुछ आंकड़े आपके सामने रखता हूं। जो पिछला चुनाव हुआ गुजरात के भीतर कुछ दिनों पहले, उसमें भारतीय जनता पार्टी के मुस्लिम उम्मीदवारों के जीत का प्रतिशत 73% था। पहले भाजपा के पास 41 लोग थे मुस्लिम जनप्रतिनिधि, इस बार 82 हो गए, दोगुना। आप सोचिए, 100% की बढ़ोतरी। कुल उम्मीदवार उतारे 210 जो निर्विरोध जीते। उसमें जानते हैं सबसे बड़ी बात क्या है? भाजपा के 21 मुस्लिम उम्मीदवार निर्विरोध
चुनाव जीत गए। मैं आपको खबर बताऊं दोस्तों, ये जो चुनाव हुए वो जूनागढ़ नगर निगम में 66 नगर पालिकाओं के साथ 3 तालुका के लिए ये चुनाव 16 फरवरी को हुए थे। 18 फरवरी को चुनाव परिणाम भी आ गए। लेकिन क्या किसी मेन स्ट्रीम मीडिया ने आपको दिखाया? आप दिल पे हाथ रख के बोलिए, क्या किसी ने भी दिखाया? किसी ने नहीं दिखाया दोस्तों। और आप हैरान हो जाएंगे, जब भारतीय जनता पार्टी ने भी इस नतीजे को देखा तो वो भी आश्चर्यचकित रह गई कि अच्छा, हमने जिसे उम्मीदवार बनाया पूरे समाज ने कोई दूसरा उम्मीदवार उतारा ही नहीं, कांग्रेस की हिम्मत नहीं हुई। अब भाजपा ने कई जगहों पर, महत्वपूर्ण जगहों पर, जैसे मैं आपको बताऊं खेड़ा, जूनागढ़, गिर, सोमनाथ, यहां अध्यक्ष उपाध्यक्ष पद मुस्लिम नेताओं को सौंपे हैं। और आपको मैं बताऊं दोस्तों, जैसे मैं कुछ नाम आपके सामने रखता हूं। खेड़ा जिले के महुधा में मोहम्मद अशफाक मलिक को उपाध्यक्ष बनाया गया। जूनागढ़ की वंथली में हुसैना बेन सोढ़ा को उपाध्यक्ष, गिर सोमनाथ के कोडिनार में आबिदा खातून नकवी को अध्यक्ष बनाया गया। एक और बड़ी बात आपको बताता हूं, भाजपा की जीत में ऐसा नहीं कि बस रैंडमली उतार दिया और कोई जीत गए ना। भाजपा ने जिन 103 मुस्लिम उम्मीदवार बनाए थे उसमें 33 महिलाएं थी। खास करके दोस्तों पाटन, खेड़ा, पंचमहल, जूनागढ़ जिलों में भाजपा को मुस्लिम उम्मीदवारों के जरिए सफलता मिली। इन जगहों पर पिछली बार खाता तक नहीं खुला था, खाता भी नहीं खुला था, यह परिस्थिति थी। और ये जो निर्विरोध चुनाव जीते हैं ना, ऐसा कुछ लोग कह सकते हैं कि अरे गुंडागर्दी से जीत गए, कोई उतरा ही नहीं, ऐसा नहीं है भैया। जितने लोग निर्विरोध जीते हैं ना, उसमें 10% आबादी, 10% जो संख्या है वही सिर्फ मुस्लिम उम्मीदवारों की है। आप देखिए, गुजरात बीजेपी मीडिया सेल के संयोजक यज्ञेश दवे के अनुसार 210 निर्विरोध जीते, जिसमें 21 मुस्लिम उम्मीदवार बीजेपी से हैं। और पिछले चुनाव की तुलना में दोस्तों खेड़ा जिले की 3 नगर पालिकाओं में 9 नई सीटों पर बीजेपी के मुस्लिम पार्षद जीते हैं। यानी पिछली बार लड्डू था। और वैसे भी हम जानते हैं दोस्तों कि जहां मुस्लिम आबादी बहुसंख्यक होती है वहां भाजपा का कोई नामलेवा नहीं होता, सोच भी नहीं सकते। लेकिन गुजरात तो नई इतिहास लिख रहा है दोस्तों, नया इतिहास लिख रहा है। अच्छा, मैं आपको कांग्रेस की बात बताता हूं। कांग्रेस को देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। कांग्रेस का हिस्सा, कांग्रेस के जो मुस्लिम विजेता थे पिछली बार 133 थे, इस बार घटकर 109 हो गए। भारतीय जनता पार्टी की बात बताऊं कि 2018 में सिर्फ 18% सीटों पर जीत मिली, इस बार 28% सीटों पर जीत मिली है। आम आदमी पार्टी की बात करूं, 13 मुस्लिम उम्मीदवार इनके भी जीते हैं। ओवैसी की बात करूं तो सिर्फ एक सीट पर, सिर्फ एक पंचायत में ओवैसी की पार्टी को जीत मिली है। अब ये चमत्कार नहीं है तो और क्या है दोस्तों, कि अगर मुस्लिम बहुल इलाके में भारतीय जनता पार्टी 103 उम्मीदवार खड़ा करे और उसमें 82 जीत जाए, 78% लोग जीत जाएं, तो ये कोई छोटी घटना नहीं है। अब आपके मन में सवाल उठेगा कि आखिर ये चमत्कार हुआ कैसे। हम जानते हैं दोस्तों कि प्रधानमंत्री मोदी नई लीक खींचने के एकदम अगुआ रहे हैं। उन्होंने जब सबका साथ सबका विश्वास का नारा दिया तो उसके पीछे एक बहुत बड़ी कहानी थी। और याद कीजिए 2023 की जो भाजपा की कार्यकारिणी की बैठक हुई थी, उसमें उन्होंने एक बात कही थी कि पसमानदा मुसलमानों से संपर्क कीजिए, जाकर बात कीजिए, बताइए कि भाई हमने तुम्हारे लिए क्या कुछ किया है। वो जानते थे कि ये वोट नहीं देते हैं, सब वोट नहीं देते, कुछ तो कट्टरपंथी, वो तो कभी नहीं देंगे, वो तो किसी भी कीमत पे उनका चाहे फायदा कीजिए नुकसान कीजिए, वो भाजपा को हराने में ही लगे रहेंगे। लेकिन एक वर्ग तो है ना दोस्तों ऐसा जिसको कन्विंस किया जा सकता है, बताया जा सकता है कि आप देखिए हमने आपके लिए क्या किया है। और मैं मानता हूं
कि ऐसे लोगों को आप समझा सकते हैं, खास करके मुस्लिम महिलाओं को आप कन्विंस कर सकते हैं। और आप देखिए इससे कितना बड़ा फर्क आया है। जो कांग्रेस पार्टी ये सोच रही थी कि वो मुसलमानों की सबसे बड़ी और एकमात्र अगुवा पार्टी बनकर रह गई है, उसके मुस्लिम जो जनप्रतिनिधि हैं उनकी संख्या लगातार घटती जा रही है। और ये कांग्रेस के लिए एक चिंताजनक बात है। मैं मानता हूं दोस्तों, हालांकि एक बड़ा वर्ग ऐसा होगा जिसे ये लगता होगा कि भाजपा ये ठीक काम नहीं कर रही है, लेकिन यकीन मानिए, अगर आप कुछ भी नया करना चाहते हैं तो उसमें आपका सत्ता में बना रहना भी बड़ा ज़रूरी है। दूसरा, देखिए चुनाव में तो ट्रंप भी जीत गए, लेकिन परसेप्शन की लड़ाई, वो देखिए कुछ ही हफ्ते हुए हैं वो हारते दिख रहे हैं। परसेप्शन की लड़ाई, प्रधानमंत्री मोदी जमीन पर भी जीत रहे हैं, लेकिन परसेप्शन की लड़ाई भी जीतना जरूरी है। और ऐसे में गुजरात में अगर मुसलमान उम्मीदवार चुनाव जीत रहे हैं तो परसेप्शन के लिहाज से मैं कहूं तो दुनिया भर के लिए बहुत बड़ी खबर है और प्रधानमंत्री मोदी की ये प्रचंड जीत है। क्या आप मेरी बात से ताल्लुक रखते हैं? क्या आप मेरी बात से सहमत हैं, असहमत हैं? मैं चाहता हूं कि आप कमेंट के जरिए ज़रूर बताइए, क्योंकि बहुत सारे लोग ये भी सोचेंगे कि अब कहाँ मुसलमानों के बीच भारतीय जनता पार्टी फंस गई। लेकिन मैं मानता हूं दोस्तों कि आप भले एक बड़ी जीत हासिल कर लें, लेकिन समाज में परसेप्शन के लिहाज से अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी के बीच एक चेहरा होना ज़रूरी है, जहां लगे कि ये व्यक्ति, और देखिए पीएम मोदी ने किसी के खिलाफ काम नहीं किया, वो सनातन धर्म की प्रगति के लिए काम करते हैं, पुनर्जागरण के लिए काम करते हैं, लेकिन कभी किसी धर्म के बारे में बुरा नहीं कहते, किसी को नकारते नहीं है। और इसीलिए मैं मानता हूं कि ये जीत बहुत बड़ी है। आपके कमेंट की प्रतीक्षा है दोस्तों, और मैं चाहता हूं कि आप न सिर्फ कमेंट कीजिए, बताइए, और साथ ही आपसे निवेदन करता हूं कि देखिए होली पर मैंने एकदम धमाकेदार नया गीत बस अपलोड करने की तैयारी है, या तो आज शाम या कल सुबह। तो आप बने रहिए, जुड़े रहिए। और हाँ, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, बेल आइकन दबाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।